नमस्कार दोस्तों, आज हम श्री विचार चंद्रोदय की तीसरी कला का सरल भाषा में सार समझेंगे। इस कला का नाम है तीनों देहों का दृष्टा मैं हूँ। आखिर मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं मन हूँ? या इन सबको देखने वाला कोई और हूँ? तो दोस्तों, ये तीन देह क्या है? ये तीन देहों के नाम है स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। तो सबसे पहले हम स्थूल शरीर के बारे में जानेंगे। तो ग्रंथ ये बात करता है कि वही शरीर है जो दिखाई देता है, जो जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और एक दिन मिट जाता है। और ये शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर इन 5 तत्वों का पंचीकरण किया गया। तो इन पंचीकरण से ही ये स्थूल शरीर बना। लेकिन ये ग्रंथ हमें इसलिए विस्तार से बताता है ये शरीर मैं नहीं हूं, ये 5 तत्वों के पंचीकृत होने से बना है। क्योंकि हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा शरीर, इसमें मैं नहीं हूं। मैं अलग हो जाता हूं। इसी तरह ये स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। इसको देखने वाला दृष्टा, घट दृष्टा अति न्यारा हूँ। और जो मेरा कह रहा है ना, वह शरीर से अलग है। अभी दूसरे भाग पे आते हैं, सूक्ष्म शरीर। दोस्तों, सूक्ष्म शरीर वह होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर समय अनुभव होता है। और ये 17 तत्वों से बना है। इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि शामिल है। कई ग्रंथों में ये 17 की जगह पे 19 तत्वों का बताया जाता है। इसमें मन के साथ चित्त शामिल हो जाता है और बुद्धि के साथ अहंकार हो जाता है। तो यही जो सूक्ष्म शरीर है ना दोस्तों, यही सोचता है, यही निर्णय करता है, यही याद रखता है, यही सुख दुख का अनुभव करता है। जब मन दुखी होता है, हम कहते हैं मन दुखी है। अगर मन मेरा है तो मैं मन भी नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने ये शब्द जोड़ दिया, मेरा मन दुखी है। तो मेरा मन यानी कि मैं नहीं हूं। अब आते हैं कारण देह पर। कारण देह का अर्थ है अज्ञान। जब मनुष्य गहरी नींद से उठकर कहता है आज बहुत अच्छी नींद आई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, और यही कुछ पता नहीं चला, यही कारण देह है। अगर कुछ पता नहीं चला तो ये किसने जाना कि मुझे कुछ पता नहीं चला? इसका अर्थ है अज्ञान को भी कोई जान रहा था, और वही आत्मा है। अब इसमें एक शब्द आता है चिदाभास। चिदाभास के बारे में जानेंगे। चिदाभास का अर्थ है आत्मा का प्रतिबिंब। जैसे सूर्याकाश में होता है और पानी में उसी का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही
आत्मा की चेतना मन और बुद्धि में प्रतिबिंबित होती है। उसी से मन सोचता हुआ लगता है, बुद्धि निर्णय करती हुई लगती है और इंद्रियां कार्य करती दिखाई देती है। फिर आगे ये ग्रंथ 5 तत्वों का और अच्छी तरह से वर्णन करता है, जैसे कि मन स्पर्श अनुभव करता है, बुद्धि रूप देखती है, चित्त रस का अनुभव करता है, अहंकार मैं का बाहुला करता है और कान शब्द सुनते हैं। लेकिन इन सब का साक्षी आत्मा है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। वही आत्मा है, वही साक्षी है, वही हमारा असली स्वरूप है। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं अज्ञान भी नहीं, मैं तो इन तीनों देहों का दृष्टा हूं। सो दोस्तों, यही इस कला का सार है। मैं इन तीनों देहों को देखने वाला सबसे न्यारा दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इसको और गहराई से जानना चाहते हैं तो इसी YouTube के इस चैनल पर यूनिफाइड विद लव एंड लाइट पर इसके वीडियोस हैं जिसमें विस्तार से सब कुछ समझाया गया है। अगर आपको इस कला के विवरण ने थोड़ा सा आकर्षित करा तो प्लीज आप उन बड़े वीडियोस को देखें, जिससे देखने से आपको पूरी समझ आ जाएगी ये ग्रंथ क्या बताना चाह रहा है, किस बात का ज्ञान दे रहा है हमें। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस ऑडियो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनके पास भी ये ज्ञान पहुंचे। तो अगली कला के लिए तब तक विराम लेते हैं। चौथी कला के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।